दोस्तों, बात उस समय की है जब मेरा पद स्थापन श्री गंगानगर ज़िले के अनूपगढ़ में था। नौकरी का आखिरी महीना 8 जनवरी को मैं 60 साल का होने वाला था, वरिष्ठ नागरिक होने वाला था। मैंने तय किया कि मैं अपना 60वां जन्मदिन वरिष्ठ जनों के बीच वृद्ध आश्रम में मनाऊंगा। वृद्ध आश्रम को सूचना दी गई। सुबह 9 बजे मैं अपने स्टाफ सहित वृद्ध आश्रम पहुंचा। वृद्ध जनों के बीच बैठकर चाय नाश्ता किया। कोई केक नहीं, चाय नाश्ता और फलों की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई। इसके बाद आश्रम की व्यवस्था देखी। एक दीवार पर एक वृद्ध जन की कहानी लिखी हुई थी, मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैंने कहा मैं इससे मिलना चाहता हूँ। मैं उससे मिला। मैंने उससे कहा आपकी क्या कहानी है, बताएं। तो उसने मुझे बताया कि मेरे एक लड़की है, एक लड़का है। लड़की की शादी कर दी जो बाहर दूर सेटल है, और लड़का जिसको मैंने काफ़ी पढ़ाया लिखाया वह ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, और मैं यहाँ पर हूँ। मेरे पास कई मुरब्बा ज़मीन थी जो अब नहीं है। काश मेरे एक और लड़का होता। उसे मैं पढ़ाता लिखाता नहीं, उसको किसानी सिखाता। मैं आज यहाँ नहीं होता, वह मेरे साथ होता। ये कहकर वह वृद्धजन रोने लग गए। मैं सोचने लगा कि ये क्या हो गया है। वेल क्वालिफाइड बच्चों को गगनचुंबी फ्लैटों की इमारतें हैं, श्रृंखला है। सुबह का समय मैं घूम रहा था, बच्चे और औरतें भी घूम रही थी, लेकिन मेरे को उनमें कोई वृद्ध नज़र नहीं आया। वो बच्चे औरतें अपने कुत्तों के साथ घूम रही थी। बातचीत हुई तो पूछा, बताया कि अभी 2-4 दिन पहले दिल्ली की एक पार्टी आई जो कुत्तों को बेचने के लिए आई थी। तरह तरह की नस्ल के कुत्ते थे। कुत्तों के बिस्कुट, कुत्तों के बेल्ट, कुत्तों के शैम्पू बेचे जा रहे थे। लोगों को अवेयर किया जा रहा था कि पेट्स को कैसे रखना है, कैसे उनकी संभाल करनी है, उनके क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उनका क्या क्या इलाज हो सकता है। कई लोगों ने कुत्ते खरीदे भी, सामान भी खरीदा। कुत्तों के बारे में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैंने एक प्रश्न दाग दिया कि क्या ऐसी पार्टी भी आई, क्या ऐसे लोग भी आए जिन्होंने ये बताया हो कि अपने वृद्ध माँ बाप को कैसे रखना है, उनकी संभाल कैसे करनी है, बीमार पड़ने पर उनकी दवा दारू कैसे करनी है। 2 कमरों के फ्लैट में वो कुत्ते को तो एडजस्ट कर लेते हैं, माँ बाप को एडजस्ट नहीं कर पाते। वो किस हाल में हैं, अपने बच्चों के मिलने के लिए वो तरस रहे हैं। इस उम्र में उनको जिनकी ज़रूरत थी और वे उनकी ओर से बेपरवाह हैं। इस आधुनिक ज़माने की पीढ़ी से पूछे कि माता पिता का कौन सा कमरा है। दोस्तों, सोचता हूँ माता पिता ने हर पल अपने बच्चों के लिए किया। आज जब वे असहाय हो गए, निस्सहाय हो गए, बीमार रहने लगे, दूसरी ओर बच्चे बड़े हो गए, मैरिड हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, आज वो क्यों उनसे अलग होने की सोच रहे हैं। आज जब माता पिता को उनकी ज़रूरत है तो क्यों उनका वो साथ छोड़ना चाहते हैं, क्यों उनसे डिसकनेक्ट होना चाहते हैं। माता पिता को किसके सहारे, किसके भरोसे अकेला छोड़ना चाहते हैं। ऐसे संस्कार तो उनको नहीं दिए थे। शायद इसीलिए पहले छोटी क्लासेज में पाठ्य पुस्तकों में हमीद नाम के बच्चे की एक कहानी आई थी। बच्चे मेला देखने जा रहे थे। हमीद ने भी जिद की, अपनी माँ से उसने एक आना लिया और मेले में चला गया। बच्चों ने मेले में खूब बर्फ़ के गोले खाए, सामान खरीदा, खिलौने खरीदे, झूला झूले।
लेकिन हमीद की नज़र मेले में लोहे का सामान बेच रहे एक लोहार पर पड़ी। उसने अपने पास रखे एक आने में एक चिमटा ले लिया, क्योंकि रोटी सेकते वक्त उसकी माँ के हाथ जल जाया करते थे। पुराना हो गया था चिमटा, टूट गया था, बिना चिमटे के हाथ से रोटी सेकनी पड़ती थी, ऐसे में हाथ जल जाया करते थे। दोस्तों, लगता है अब हमीद की कहानी हमारी पढ़ाई में से हटा दी गई, इसलिए माता पिता का ख्याल रखने का संस्कार धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। दोस्तों, व्हाट्सएप पर पिछले दिनों एक कहानी आई कि एक माँ थी, उसके 2 बेटे थे। उन्होंने 15-15 दिन उसको खाना खिलाने के लिए आपस में एडजस्टमेंट कर रहा था, मगर अफसोस वो एक दिन जब महीने में 31वां दिन आता था, तब उसको मजबूरन उपवास करना पड़ता था, उसको भूखा रहना पड़ता था। आधुनिक बच्चे रिश्ता निभा भी रहे हैं, मगर कैलकुलेटिव तरीके से। आखिर बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बच्चे आज अपनी बीवी बच्चों के साथ अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते हैं। उस दुनिया में माँ बाप के लिए कोई रूम नहीं है। बच्चे इस जीवन को अपने तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। बच्चे उनको साथ नहीं रखना चाहते, जिनकी वजह से उनका अस्तित्व है। खुद गीले में सोए, बच्चे को सूखे में सुलाया, हर ख्वाहिश पूरी की, महंगा मोबाइल भी खरीद कर दिया, बढ़िया लैपटॉप भी खरीद कर दिया, पसंद की लड़की से भी शादी की। बच्चे उनको आज डिस्कार्ड कर रहे हैं। जिनके वो कलेजे के टुकड़े थे कभी, उनको त्याग रहे हैं। जिनकी वजह से दुनिया में वो आए हैं, आखिर किए गए उपकार, दिए गए आराम को वो क्यों भूल जाते हैं? लोग कहते हैं आदमी अपना पहला प्यार नहीं भूलता। प्यार दुलार तो पहला माता पिता ने दिया। आखिर बच्चे अपने प्यार को क्यों भूलने लगे हैं? और वो प्यार भी निस्वार्थ। बच्चों की हजारों गलतियां माफ़ करने वाले को वो क्यों अबांडेंट छोड़ रहे हैं? आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? केवल वैचारिक मतभेद से तो ऐसा नहीं कर सकते। जनरेशन गैप के कारण भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं इतना कहूँगा कि बच्चे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं। वो अकेले में अपनी फैमिली यानी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। उनके साथ वो अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं। मैं माता पिता को इतना कहना चाहता हूँ कि अपने पुत्रवधू, पोता पोती का वियोग यानी अलग होने का दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता, पर उनकी खुशी के लिए, उनके कंफर्ट के लिए, उनकी अपनी फ्रीडम के लिए, उनके विकास के लिए इस दर्द को कलेजे पर पत्थर रखकर सहन कर लीजिए। बच्चों के माता पिता के लिए कुछ कर्तव्य हैं, उनको वे 100% तो पूरा नहीं कर सकते, पर मेरी विनम्र राय में ये कुछ टिप्स हैं जिससे बच्चे अपना कर्तव्य कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं। नंबर 1, माता पिता को पलट कर जवाब न दें। एक बार तो वो जो कहें उसको सुन लीजिए, उसको मान लीजिए। नंबर 2, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, उनको भूल कर भी ऊंची आवाज़ में बात न करें। नंबर 3, अगर आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं, नया काम में कोई उलझन आ रही है, रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है, तो ज़रूर इसकी चर्चा अपने माँ बाप से करें, उनके अनुभवों का लाभ उठाने का प्रयास करें। नंबर 4,
समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। नंबर 5, उनकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना अब आपकी जिम्मेवारी है। कभी कभार खाने के लिए उनको भी अपने साथ होटल ले जाएं, नहीं ले जाएं तो कोई बात नहीं, उनकी फेवरेट मिठाई ज़रूर लेकर आएं। नंबर 6, अपने बच्चों का तो आप बड़े ज़ोर शोर से धूमधाम से बर्थडे मनाते हैं, पर कभी अपने माँ बाप का भी मनाया? आप अपने माता पिता का भी बर्थडे मनाएं, चाहे बेहद सादगी से मनाएं। उस बर्थडे में उनके दौर के अपने मित्रों को बुलाएं, उस समारोह की फ़ोटोग्राफी ज़रूर कराएं। इससे उनकी बीमारी दूर होने के साथ साथ उनकी उम्र भी बढ़ेगी, उनके जीवन में उल्लास आएगा, खुशी आएगी। नंबर 7, मित्रों, वृद्धावस्था में गुस्सा बहुत आता है, उनके गुस्से को सहन करने की सहन शक्ति जगाएं। नंबर 8, आपको जब भी समय मिले उनसे फ़ोन पर या आमने सामने बात करें। मैं कहूँगा उनके हर बीमारी दूर करने के लिए आपका बस एक कॉल ही काफ़ी है। नंबर 9, बीवी का प्यार अलग है, माँ बाप का प्यार अलग है। आपको दोनों के प्रति अपना प्यार बराबरी का रखना है, सामंजस्य बनाए रखें, माता पिता का सम्मान करें ताकि आपके बीवी बच्चे भी उनका सम्मान करें। नंबर 10, हो सके तो कभी कभार उनको मंदिर ले जाएं। आप दोनों को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। नंबर 11, आप जब कभी अपने बीवी बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं तो कभी कभार गाहे बगाए माता पिता के लिए भी शॉपिंग कर लें। नंबर 12, एक सप्ताह में या 2 सप्ताह में जब कभी भी आपको समय मिले अपने माता पिता के साथ बैठकर खाना खाएं। अलग रहते हैं तो उनको घर बुलाकर उनके साथ बैठकर खाना खाएं। नंबर 13, यदि हो सके या संभव हो सके तो हर माह कुछ खर्चा अपने माता पिता को दें। नंबर 14, मैं नहीं कहता कि आप स्वर्ण कुमार बन जाएं, पर यह ज़रूर सोचें कि जिन्होंने हमें कामयाब किया, अपना पूरा जीवन होम दिया, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। नंबर 15, दोस्तों, आपने बागबान पिक्चर ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी तो देख लें, और देखी है तो दोबारा देख लें। आपको क्या करना है ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। अगर आप ये सब नहीं कर सकें तो कोई बात नहीं, इतना तो कर सकते हैं कि उन्हें कभी डिस्कार्ड न करें, उनकी उपेक्षा न करें, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसा काम न करें। हो सके तो उनकी दुआ लेने का प्रयास करें। दोस्तों, दुआ नहीं ले सकते तो बद दुआ तो कभी नहीं लें। ध्यान रहे, दुआ से आपका नसीब बदल सकता है। दुआ लेने का प्रयास करें। दोस्तों, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, 1976 से लगातार कानून की ही पढ़ाई कर रहा हूँ। आज भी मैं विद्यार्थी हूँ, आज भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। इस संदर्भ में मैं आज भी कानून की बात करूँगा। वरिष्ठ जनों के क्या कानूनी अधिकार हैं, उनके लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, वृद्ध जनों की अनदेखी को देखते हुए सरकार ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 पास किया। उसके महत्वपूर्ण प्रावधान मैं आपको बताना चाहता हूँ। माता पिता जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपनी संतान या उत्तराधिकारी से मासिक भरण पोषण भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। भरण पोषण की राशि 10,000 रुपये तक की हो सकती है। नंबर 2,
इस अधिनियम की धारा 23 के तहत यदि बच्चे अपने माता पिता से अमर्यादित व्यवहार करें, समय पर ठीक से भोजन न दें, समय पर ठीक से दवाई न दें, नौकरों जैसा व्यवहार करें, तो माता पिता को यह अधिकार है कि ऐसे बच्चों को वो अपने घर से निकाल सकते हैं, उनसे घर खाली करा सकते हैं, अपनी वसीयत बदल सकते हैं। यदि बुलावे में आकर बच्चों ने धोखे से कोई संपत्ति अपने नाम करा ली तो ऐसा अंतरण प्रारंभ से ही शून्य होगा। नंबर 3, धारा 24 के तहत अपने माता पिता को जबरन या अरक्षित अबांडेंट छोड़कर परित्याग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना या 3 माह के साधारण कारावास की सजा का प्रावधान है। नंबर 4, वरिष्ठ जनों की खुशी में खलल डालने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। इसके अलावा ऐसे वृद्धजन जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, निस्सहाय हैं, कोई उत्तराधिकारी या वारिस नहीं है, एबांडेंट हैं, उनके लिए सरकार ने वृद्ध आश्रम की व्यवस्था कर रखी है। वृद्ध आश्रम में उनको भेजा जा सकता है। वृद्धावस्था में पेंशन का भी प्रावधान सरकार की ओर से है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, अच्छा लगता है तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।